हर्षवर्धन जी, जिस तरीके के बात अभी वोरा साहब ने कहा, काजमी जी ने कहा, शुभांकर ने कहा, लेकिन आपने अगर गौर से सुना होगा प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट को, तो उन्होंने जब ये पूछा गया पाकिस्तान के ऊपर सवाल, तो उन्होंने कहा कि जब उनको दे दिया गया जो उन्होंने मांगा, तो दे दिया गया तो उनको शांत होकर बैठ जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान दे दिया गया तो शांत होकर बैठ जाना चाहिए, लेकिन तब से वो प्रॉक्सी वॉर में जुटे हुए हैं। तो ये तो बड़ा लंबा इतिहास का जिक्र वहाँ प्रधानमंत्री ने किया। अब ऐसे मोड़ पे आकर के पाकिस्तान खड़ा है, वहाँ से आपको क्या रास्ता दिखता है? आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों में लगातार घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ भी माल जाल की काफ़ी नुकसान हानि हो रही है, जो अपने आप में एक इंसानियत के नाते काफ़ी शर्मनाक है। नहीं लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि कोई भी यथास्थितिवाद लंबे समय तक नहीं रहता है। हम किसी एक चीज को मान लेते हैं, वो धारणा एक बन जाती है। तो पाकिस्तान को लेकर हमने मान लिया, वो कह रहे हैं ना कि हम 1000 वर्ष तक लड़ेंगे। लड़ने के लिए अस्तित्व तो बचना चाहिए। पाकिस्तान अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। जिस तरह से बलोच लड़ाके, आप उनको पाकिस्तानियों की नज़र में टेररिस्ट कह लीजिए, मिलिटेंट कह लीजिए, रेबल कह लीजिए, फाइटर कह लीजिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की जो औकात होती है वो दिखा दी। क्योंकि ये वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, कहीं गए और धमाका कर दिया। वो सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं। और जब बलोच और सिंध, इन दोनों जो फाइटर्स हैं, इनके मिलने की बात पाकिस्तान के जो वहां के लोग हैं, जो वहां के एक्सपर्ट हैं, वो बात करने लगे, तो आप समझिए कि पाकिस्तान बुरी तरह से टूट रहा है। दो तीन उसके पास, जिसको कहते हैं कि ऐसे कॉर्नर्स थे जहां से उसको मदद आती थी। एक तो था कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान में जब तालिबान आ जाएंगे तो एक एक्सट्रीमिज्म यहां होगा, तो उसके चक्कर में दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। चलो ठीक है भाई, तुम्हारे जरिए हम बात करेंगे। मामला सब हो गया उल्टा। सारी बातचीत अब होने लगी है दुबई में, सारी बातचीत होती है सऊदी के जरिए। और अब कहीं पाकिस्तान का रोल रह नहीं गया। आपको याद होगा कि जब आईएसआई चीफ वहां हंसते मुस्कुराते पहुंचे थे। अब स्थिति यह है कि भारत भी तालिबान से बेहतर बात कर लेता है, पाकिस्तान की बात नहीं हो पाती है, नंबर एक। नंबर दो, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आ गया। पिछले कार्यकाल में ऐसी सारी जो एड्स थी उसको रोक दिया था। अब जो रही सही मदद है वो भी खत्म है। वो तो किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो इस मामले में बहुत ब्लंट प्रेसिडेंट है। फिर इस सब के बाद आ जाइए, आपको और कहां से मदद मिलेगी? मदद तब मिलेगी जब आप कुछ भारत में धमाके करा पाओ, कुछ बीच बीच में आप ऐसा कर दो, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं कहीं कुछ करते रहें। अब वो भी स्थिति नहीं है। भारत ने अपनी सीमाएं बड़ी दुरुस्त कर ली हैं। जो आता है बेचारा भारत में तो मरता ही था, अब तो पाकिस्तान में भी मर जाता है। अब पता नहीं आरजू कुछ बताएंगे कि वो कौन है, अननोन गनमैन कौन है वो पता नहीं, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब मुश्किल बढ़ गई है। तो पाकिस्तान के लिए जो सीधा रास्ता है वो क्या है? अब जैसे ये कहा जाता है ना कि सेना वहां सब चलाती है। भाई सेना क्या चलाएगी? जब बिजनेस था, जब दुनिया भर से पैसे आ रहे थे, डॉलर आ रहे थे, जब आपको कुछ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कुछ इलाकों में था कि चलो, तब ना वो होगा। जब लंदन में और दुबई में फ्लैट खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे, जब वो अर्निंग नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये मानना है पाकिस्तान कोलैप्स होने की तरफ बढ़ चला है। अगर उसको जरा सी भी समझदारी होगी, जब उसको हम कह रहे हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के लोग उसमें शामिल हैं सब। ये भी एक थोड़ा सा कई बार हम लोग अतिरेक ये भी हो जाता है। पाकिस्तान में बड़ा वर्ग है, लेकिन वो करे क्या? वो बड़ी विचित्र स्थिति में है। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर होगा वो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बदलने पर मजबूर करेगा। जो अभी दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नवाज शरीफ के यहां ही गए थे ना भाई। वो तो कोई प्लान्ड विजिट थी नहीं, शेड्यूल्ड विजिट थी नहीं, फिर भी चले गए। कितने लोग भारत में मजाक बनाते हैं, अरे बिरयानी खाने चले गए। जो पीएम बेचारा पानी पी के रह जाता है, नींबू पानी पी के, उसको कह दिया बिरयानी खाने चले गए। वो गए थे रिश्ता बनाने। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अब तय करना है कि उसको खत्म हो जाना है पूरी तरह से, या फिर कोई गुंजाइश वो अपना ये जो मुल्क है उसको बचा के रखेगा। बुनियाद बिल्कुल बेकार है, बुनियाद ठीक नहीं है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इस्लामिक बुनियाद पर इस उपमहाद्वीप में कोई देश ठीक नहीं रहेगा। अफगानिस्तान भी उसका एक उदाहरण है, पाकिस्तान एक उदाहरण है, और पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना वो भी एक उदाहरण है। देखिए ठीक कब चला, जब शेख हसीना के पास था, जब रेडिकल इस्लामिस्ट के पास गया, तो उसका हाल आप देख ही रहे। और वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत प्रेशर में है। यूनुस गवर्नमेंट बिल्कुल के लिए आसान नहीं। बिल्कुल
बिल्कुल, जो बुनियाद है, बुनियाद ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस बुनियाद पे इमारत खड़ी हो नहीं सकती। आरजू, आपके लिए कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बीच में पहले मैं आरती से बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। आरती टिक्कू सिंह, आपने सुना हमारे बाकी मेहमानों का, और प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट को आपने सुना। उस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप ने एंडोर्स भी किया है। तो आपको लगता है कि ये सारी बातें जो पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कही, वो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ सकता है? देखिए लक्ष्मण, मुझे लगता है एक तो पहली बात ये कि आपके पैनल पे लगभग पूरी सहमति है आज पाकिस्तान को लेकर, तो बेवकूफी होगा नहीं, जो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया भी जो है मोदी के इन बयानों को सहमति दे रहे थे। तो जब पाकिस्तान की मीडिया खुद ही, जो कहा जाता है कि सरकार के कंट्रोल में है, वो खुद सहमत है इन सारी चीज़ों से, तो असहमति की गुंजाइश होती नहीं है। लेकिन अब यह है कि रास्ता सहमति से बनेगा कहाँ? बिल्कुल। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा कोई दबाव डालेगा या डाल चुका है पिछले 75 साल में, वो पाकिस्तान आर्मी है। और पाकिस्तान आर्मी के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मर्सनरी आर्मी है। जहां पे भी ज्यादा कोई भी ऑफर करेगा, ये उस तरफ भागेंगे और उस तरफ ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो है, मुझे जो लगता है कि खैर वो प्रधानमंत्री नहीं कह सकते या कई लोग नहीं कह सकते हैं जो कुर्सी पे बैठे हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी पूरी एग्जिस्टेंस, चाहे हुसैन हक्कानी का ये फेमस स्टेटमेंट कि ये एक ऐसी आर्मी है जिनके पास एक पूरा मुल्क है, ये मुल्क नहीं जिनके पास आर्मी, ये ये इस स्टेटमेंट की जो वजन है वो इसी बात से आता है कि ये एक ऐसी आर्मी है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और मैं ये आपके दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में नहीं बैठा है, ये पूरे विश्व में इंटरकॉन्टिनेंटल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिनका सारा जो मुनाफा है वो सिर्फ युद्ध से आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट से आता है, विनाश से आता है, लोगों को मार के आता है। और इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जियाउल हक के टाइम से खासकर ये बहुत बड़ा एक एंटिटी बन चुकी है। इनका फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, इकोनॉमिक कंट्रोल जो है पाकिस्तान में, सबको मालूम है कि बिजनेस जो है पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है। सिविलियन कंट्रोल तो वैसे ही उनके पास था, मीडिया कंट्रोल वैसे ही था, लेकिन सारी जो इकोनॉमी भी है वो उनके हाथ में है। और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एज एन एंटिटी सरवाइव करे। अगर आप देखें विश्व में जितने फेजेस आए, जितना कोल्ड वॉर भी हुआ, कोल्ड वॉर से पहले भी जो सिचुएशन थी और कोल्ड वॉर के बाद भी जो सिचुएशन थी, उसमें पाकिस्तान आर्मी ने बार बार अपने आप को रीइन्वेंट करके अपने आप को बेचा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो मर्सनरी आर्मी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या कि पाकिस्तान आर्मी पे इतना दबाव आ जाएगा कि वो विलिंगली पाकिस्तान के टुकड़े होने देंगे? मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को हमें उतना अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने चीन के साथ भी उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया, सीपेक का भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने चीन को भी बेवकूफ बनाया। अब वो कितने बेवकूफ बने वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या दुनिया, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, क्या जो सुपर पावर्स है, क्या वो इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को ही उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसी को खत्म कर दे। 1971 में हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी अल्टीमेटली उन्होंने अपने ही लोग का जेनोसाइड किया बांग्लादेश में। क्या उस तरह का सिविल वॉर की सिचुएशन उभर सकती है पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की आर्मी की एग्जिस्टेंस को खतरा हो? तो मुझे लगता है बहुत सारे
सवाल कॉम्प्लिकेटेड है ये, इस इश्यूज पे है। डोनाल्ड ऐसा ट्रम्प जो करते आए हैं थे, आरती में, एक हाँ, पॉइंट, आरती में ऐसा करता हूँ, एक आरजू पॉइंट, आरजू से इस पे मैं एक, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, एक पॉइंट बोलिए। एक पॉइंट। डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट हाँ डोनाल्ड ट्रम्प जो आए थे एक बहुत बड़े मुद्दे पे कि वो पीस के मैसेंजर है, और उन्होंने इनफैक्ट मैंने खुद उनकी इसी बात पे तारीफ की है कि वो पीस की बात कर रहे थे। यूक्रेन में पीस चाहिए, गाजा में पीस चाहिए, लेकिन अब उन्होंने यमन का एक नया फ्रंट खोला है। और अगर पाकिस्तान में भी कोई सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, या साउथ एशिया या एशियन रीजन में वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी, मैं कहूंगी, उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ावा देंगे जो पिछले 75 साल से चल रहा है।